पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद सरहद पर कैसे हैं हालात। संघर्ष विराम के बाद आज पहला दिन है। देश की पश्चिमी सीमा पर कैसी रही आज की सुबह और दिन में क्या कुछ रहा, उसी की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हम आए हैं। हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं। हर बॉर्डर से रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और हम बताएंगे कि सीजफायर के बाद क्या बदला है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के उरी की रिपोर्ट। जब सीज फायर हुआ तो सबने इसका स्वागत किया, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही फायरिंग की खबर आई तो पाकिस्तान के प्रति गुस्सा फूटा। लिहाजा प्रशासन और सुरक्षा बल अलर्ट है। शिवानी शर्मा की यह रिपोर्ट। सीज फायर की घोषणा के बाद लोग अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का दुस्साहस एक बार फिर किया, कल शाम को कई जगहों पर सीज फायर को अनाउंस करने के बाद भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई जगह सीज फायर को वायलेट किया गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। यहां पर जो लोग जाना चाह रहे थे अपने घरों को, अभी उनको हिदायत ये दी जा रही है कि थोड़ा रुकें, पूरा सिक्योरिटी असेसमेंट होने दें और उसके बाद आप घर जाएं। तो ये उरी सेक्टर में जो लोग अपने घरों को छोड़कर जो गांव से दूर गए थे, वो लोग अब यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जाम लगा है। ये लोग ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। और दूसरी ये बात भी कही जा रही है कि जो शेल्स आए थे पाकिस्तान की तरफ से पिछले 4 दिनों में जब सीजफायर वायलेट हुआ, आर्टिलरी गन शेल्स आए, वो अनएक्सप्लोडेड रह गए होंगे और उनको सैनिटाइज करना जरूरी है। उनकी चेकिंग बेहद जरूरी है कि कहीं कोई नुकसान ना हो। और दूसरी बड़ी वजह कि 1 या 2 दिन लोगों को अभी असेस करना चाहिए कि कहीं जैसा कल हुआ वैसी ही परिस्थिति पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ना क्रिएट की जाए। आप देखिए लंबी कतार यहाँ पर है। ये जो कतार है कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कतार है, क्योंकि हम इस वक्त पीछे से देखते हुए आ रहे हैं कि कहां तक ये जाम लगा हुआ है। और इस तरफ भी, दोनों ही तरफ जाम है यहाँ उरी सेक्टर में, जो लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। लेकिन वक्त यहाँ पर सड़क पर जरूर लग रहा है, लेकिन लोगों को बार बार यही हिदायत दी जा रही है कि धीरे धीरे जो आपका घर वापसी का जो प्रोसेस है उसको आप थोड़ा धीरे धीरे करें, ताकि किसी भी तरह का जो सैनिटेशन ड्राइव गांव में चल रही है उसमें कोई खलल ना हो, जिंदगियों पर कोई असर ना पड़े। कोई जो ब्लास्ट हैं, जो अनएक्सप्लोडेड है, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए और उसके सैनिटेशन ड्राइव के बाद लोग घर पहुंचे। और इसी तरह का जो सजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जा रहा है हर जगह। पूरा पश्चिमी सेक्टर संघर्ष के साए में था। सीज फायर के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। अमृतसर की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि अब कोई भी एक दूसरे के ऊपर किसी तरह के हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन बॉर्डर पर अभी भी हालात वैसे ही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। मेरे कैमरा पर्सन सत्या आपको दिखाएंगे। आप सामने देखिए, जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 1 किलोमीटर। लाहौर जो पाकिस्तान में आता है वो यहाँ से महज 23 किलोमीटर पर है। लेकिन आपको मैं आसपास की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो जगह है यहाँ पर काफी चहल पहल रहती थी, क्योंकि यहाँ पे एक सेरेमोनियल फंक्शन होता था बीएसएफ के द्वारा, जिसको देखने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में रोज यहाँ पर लोग आते थे। काफी चहल पहल होती थी। लेकिन अब दुकानों को देखिए, या तो दुकानें बंद हैं, अगर दुकानें खुली भी हैं तो एक भी शख्स इन दुकानों पर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी को भी आने की इजाजत है नहीं। जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। नाम मेरा सर मनजीत सिंह जी। मंजीत, ये बताइए कि अब सीज फायर बोल दिया गया, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप लोग का बिजनेस जो है वो ठप पड़ा हुआ है, और इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर आप ही लोग को रहना है? फैसले को तो सर जो ये काम किया सही हो गया। चलो जिंदगी में जितना भी इधर उथल पुथल हुई है, चलो जितना नुकसान होगा तो हो गया, पाकिस्तान का भी हो गया, इंडिया का भी हो गया। तो बाकी मन में यही है कि चलो पीछे जो भी हो गया उसको छोड़ दिया जाए। आगे दोनों देशों का जो मिलाप है वो सही तरीके से हो जाए और आने जाने का रास्ता खोल दिया जाए, व्यापार हो जाए। इसमें हमारा भी कारोबार बढ़ेगा और पाकिस्तान की भी तरक्की होएगी। दोनों देशों को फायदा ही होएगा, नुकसान कोई नहीं होएगा। हम तो चाहते हैं सबका चले। हम देखो, ये इतने लोग आएंगे, कमाएंगे तो कुछ घर पे लेके जाएंगे, वो बच्चे खाएंगे। ये नहीं हम अपना ही सोचते, सबका सोचते हैं। इससे सबका नुकसान है।
अगर काम चलेगा, सबका बढ़िया काम चलेगा, तो हम इससे चाहते हैं समझौता होना चाहिए, जो भी बढ़िया काम होना चाहिए। देखो अगर झगड़ा करोगे, ईंट का जवाब तो पत्थर से ही मिलेगा, जैसा करेंगे उससे दुगना ही मिलेगा, यही कहना चाहता मैं। लेकिन उम्मीद है इनको कि कम से कम जो हालात हैं वो पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, और उसके बाद जो बिजनेस यहाँ पे चलता था या फिर जो इनकी रोजी रोटी चलती थी उसमें इजाफा होगा, पहले की तरह वो भी सामान्य हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं बीएसएफ जो है उसने अभी भी तैनाती करके रखी है, बैरिकेडिंग करके रखी है। सीज फायर का अग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर किसी को आने की इजाजत है नहीं, और उसके पीछे की वजह यही है कि कई लोगों को, खास करके जो यहाँ पे रहने वाले बॉर्डर पे लोग हैं, उसके अलावा जो बीएसएफ के लोग हैं, उनको यही लगता है कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसी के लिए तैनाती 24 घंटे है। कैमरामैन सत्या के साथ मुनीश पांडे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, आज तक। और अब आपको लिए चलते गुरदासपुर। पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के जिले में महत्वपूर्ण तनाव माहौल था, लेकिन संघर्ष विराम की घोषणा के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सीज फायर के ऐलान के एक दिन बाद गुरदासपुर में भी चहल पहल धीरे धीरे वापस लौट रही है। गाड़ियां सड़क पर नजर आ रही हैं, दुकानें सारी खुली हुई हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, खास तौर से सारी महिलाएं, बच्चे, इस तरह से जो सामग्री है, खाने पीने का सामान है, वो खरीद रहे हैं, और मार्केट बाजार सारी खुली हुई हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अब एक बार फिर से जिंदगी रफ्तार पकड़ेगी। आप देख रहे हैं कि बसें हैं, वो भी आसपास जहाँ पे जाना है, पैसेंजर बसेस जो है, सरकारी बसेस, वो भी चलने लगी हैं, और यातायात जो है सामान्य रूप से इस पूरे इलाके में चल रहा है, जहां लगातार दो तीन दिन से ड्रोन से पाकिस्तान हमले कर रहा था और उनको निरस्त किया जा रहा था। लोग यहाँ पे हैं, आप देखें कि खूब भीड़ है, युवा भी निकले हुए हैं। सर जी बताइए, अब सीज फायर हो गया है, युद्ध नहीं होगा, उसको लेके आप लोग खुश हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल खुश हैं, अच्छी बात है। युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध का नुकसान है, सभी के लिए नुकसान है। अच्छी बात है, शांति है, ग्राहकी जो काम था सभी के बंद होने वाले थे, सभी शुरू हो गए हैं, अच्छी बात है। खुश है आप इस बात हाँ खुश है, पब्लिक भी खुश है, लोग भी ज्यादा आ रहे हैं आपके वहाँ दुकान पे? आज तो संडे करके कम है, कल होगा ज्यादा, कल चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर साहब हैं आप, तो मांग करेंगे कि स्कूल कॉलेज भी जल्द खुले? ऐसा है कि जो हमारी हिंदुस्तान सेना है उसके ऊपर हमें पूर्ण भरोसा है। जैसा उन्होंने एक्ट किया है, इनको आर्मी ने धकेल के रखा है पीछे। सो बच्चों की पढ़ाई का मसला है, तो इसके लिए तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि शांति बनी रहे, ताकि जो बच्चे जो है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है अच्छी तरीके से ले सकें। थैंक यू सो मच। मांग करेंगे कॉलेज खुल जाए जल्दी? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल मांग करेंगे। कल से कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, लोग भी चाहते हैं कि एक तरीके से जल्द ही चीजें पहली जैसी हो, और जो एक साया था युद्ध का, वो बादल छटे और फिर से एक प्रगति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर और अपने कामकाज के रास्ते पर लोग वापस लौटे। कैमरा पर्सन दीपक भिष्ट के साथ मौसमी सिंह, गुरदासपुर, आज तक।